नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी फतेह हासिल करने के बायस मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में भाजपा कायदीन जश्न का किया इनेकाद। मुत्तहिदा ज़िले में इंटर साल दुव्वम इम्तहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज़। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ की आला ओहदेदारों ने अचानक तनफी अमल में लाई। कौंसिल इंतखाबात में बीसी उम्मीदवार नज़रअंदाज, ये हकीकी जमहूरियत नहीं। बल्दी इदारों में बीसी रिजर्वेशन रियासती मामला, कोई बहाना नहीं चलेगा। राहुल गांधी ओबीसी हुकूक की बात करते हैं, लेकिन क्या रियासत में अमली इक़दामात किए जाएंगे? अमेरिका में तेलंगाना के शहरी का कत्ल अफसोसनाक, हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए के कविता। इंतखाबात में हार जीत एकसा होती है। मरकजी वजीर बंडी संजय की जानिब से कांग्रेस के लिए रमज़ान का तोहफा कहते हुए तबसरा करना नाअहली का सबूत होने का रियासती वजीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल में वाक़ धर्माराम सोशल वेलफेयर गुरुकुला गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुशाहिदा करते हुए किचन डाइनिंग हॉल के अलावा क्लासरूम का लिया जायजा। इस माह की 8 तारीख को मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत से फ़ारिक़ीन को इस्तिफ़ादा हासिल करने की जिला जज सुनीता कुंचाला ने की अपील। एसीपी नारायणा के ज़ेरे क़यादत सीआई प्रसाद ने अमले के हमरा सूती आलूदगी का सबब बनने वाले 240 साइलेंसर्स को रोड रूलर के जरिए तल्फ किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे जंगलात की जानिब से लगाए गए गाइडलाइन बोर्ड से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार हुआ जख्मी। जिला निज़ामाबाद के मल्लाराम फॉरेस्ट में पेश आया वाक़या। जिला निज़ामाबाद में दिलखराश हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद से बरनी जाने वाली सड़क नज़द मल्लाराम फॉरेस्ट में एक मोटर सवार महकमे जंगलात की जानिब से लगाए जाने वाले गाइडलाइन बोर्ड से टकरा गया, जिसके सबब इसको शदीद चोट आई, जिसको देखते हुए यहां से गुजरने वाले मुसाफिरों ने इसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि ये शख्स बांसवाड़ा का रहने वाला है और आरटीसी महकमे में खिदमत अंजाम दिया करता है। नए राशन कार्ड्स 30 मार्च से जारी किए जाएंगे। क्यूआर कोड पर मुश्तमिल एटीएम तर्ज पर हल्के नीले रंग का कार्ड तैयार किया जा रहा है। तवील इंतज़ार के बाद नए राशन कार्ड्स की तकसीम का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि तेलुगु साल 9 उगादी के मौके पर 30 मार्च को नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। रियासत में तमाम राशन कार्ड अब नए निज़ाम के तहत होंगे। एटीएम कार्ड के तर्ज पर क्यूआर कोड के साथ हल्के नीले रंग के होंगे। राशन कार्ड्स पर एक तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर होगी। पहले नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद वक्फा से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल जारी रहेगा। नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए प्रजा पालना, प्रजावानी, ग्राम सभा और मी सेवा मराकज से ताहाल 13 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई। इसके अलावा अरकान खानदान के नामों की शमूलियत, घर के पते की तब्दीली से मुताल्लिक मजीद 24 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई। इन तमाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई से कबल राशन कार्ड्स को पूरी तरह तब्दील करने का फैसला किया है। एटीएम कार्ड्स की तरह खुसूसी
चिप या QR कोड वाले राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। 4 माह कबल अहदेदारों ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला रियासतों का दौरा किया, वहां राशन की तकसीम और कार्ड के निजाम का मुताला किया और इसी तर्ज पर तेलंगाना में राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने पहले 1 मार्च से नए राशन कार्ड जारी करने का ऐलान किया था, ताहम कुछ टेक्निकी वजूहात से राशन कार्ड की तकसीम को मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने ताज़ा फैसले में उगादी से नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। रियासत में पहले से 80 लाख राशन कार्ड मौजूद है, इन्हें भी नए राशन कार्ड जारी करने की चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है। तेलंगाना में शदीद गर्मी, कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री। तेलंगाना में गर्मी की लहर में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत भर में फिजा में नमी कम होने से धूप में इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक बाज़ इलाकों में पहले ही दर्जे हरारत 38 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा चुका है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दर्जे हरारत मामूल से 3 था 4 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया गया कि आदिलाबाद, महबूब नगर, मेदक, निजामाबाद और भद्राचलम में दर्जे हरारत 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने हाल में कुछ आदात व शुमार जारी किए हैं। इस साल मार्च से गर्मी की लहर की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में रात के वक्त भी दर्जे हरारत बढ़ने से अवाम परेशान है। कूलर के इस्तेमाल व फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। माहिरीन का मशवरा है कि धूप में बाहर ना निकले जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। तिबी माहिरीन सख्त गर्मी के महीनों में नारियल का पानी और फलों का जूस ज्यादा पीने का मशवरा दे रहे हैं। तेलंगाना के कोरटला पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरटला पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर शंकर 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों के हाथों गिरफ्तार हो गए। इत्तलात के मुताबिक शंकर कोरटला पुलिस स्टेशन में SI के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और इन्होंने खुमारबाजी में मुलविस बंडारी श्रीनिवास से रिश्वत वसूल की थी। जराये के मुताबिक बंडारी श्रीनिवास पर खुमारबाजी का इल्जाम था और वो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए सब इंस्पेक्टर को रिश्वत देने पर मजबूर हुआ। जैसे ही ACB को इस मामले की इत्तला मिली, अहदेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से जाल बिछाया और शंकर को रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत सतानी के इस वाक़े के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई और आला अहदेदारान ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ACB हक्काम ने सब इंस्पेक्टर शंकर को हिरासत में लेकर मजीद पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दीगर मुमकिन मुलविस अफराद की निशानदही के लिए तफ्तीश जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस रुकने असम्बली बने साइबर मुजरिमों का निशाना, न्यूड वीडियो कॉल के जरिए किया गया ब्लैकमेल। साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस MLA वीरेशम को एक नासेबा वीडियो कॉल के जरिए निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक मुजरिमों ने MLA को वीडियो कॉल की, बाद अज़ां इन्होंने ये वीडियो रुकने असम्बली को भेजी और रकम का मुतालबा किया। धमकी दी कि अगर इनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो वो ये वीडियो इनके साथियों और पार्टी के कायदीन को भेज देंगे। रुकने असम्बली ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में शिकस्त पर कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी रो पड़े। तेलंगाना करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक हलके के MLC इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी जज्बाती हो गए और भरी महफिल में रो पड़े। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद जब BJP उम्मीदवार अंजी रेड्डी की जीत का ऐलान हुआ तो नरेंद्र रेड्डी के हामियों में मायूसी छा गई। शदीद मुकाबले के बावजूद शिकस्त के बायस वो खुद पर काबू न रख सके और इनके आंसू बह निकले। शिकस्त के गम में नरेंद्र रेड्डी मीडिया से बातचीत किए बगैर ही वहां से चले गए। पार्टी कारकुनों ने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इंतखाबी नताइज ने कांग्रेस कैंप में मायूसी फैला दी। दूसरी तरफ BJP उम्मीदवार अंजी रेड्डी कैंप में जश्न का माहौल रहा, जहां हामियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। तेलंगाना के करीमनगर, मेदक, निजामाबाद और आदिलाबाद ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में BJP के ताईदी उम्मीदवार अंजी रेड्डी कामयाब। तेलंगाना करीमनगर, मेदक, निजामाबाद और आदिलाबाद ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में BJP के ताईदी उम्मीदवार अंजी रेड्डी ने शानदार कामयाबी हासिल की। सख्त मुकाबले में वो 6106 वोटों की बढ़तरी से कामयाब रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अल्फोर्स नरेंद्र रेड्डी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि BSP उम्मीदवार प्रसन्ना हरि कृष्णा तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की गिनती के दौरान ही कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी गिनती मरकज से बाहर आ गए। कौंसल इंतखाबात में BC उम्मीदवार नजरअंदाज, ये हकीकी जमहूरियत नहीं। बल्दी इदारों में BC रिजर्वेशन रियासती मामला, कोई बहाना नहीं चलेगा। राहुल गांधी OBC हुकूक की बात करते हैं, लेकिन क्या रियासत में अमली इक़दामात किए जाएंगे? अमेरिका में तेलंगाना के शहरी का कत्ल अफसोसनाक, हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए के कविता।
रुकन कानून साज कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात BC के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है कि BCs की आबादी रियासत में 46% है। अगर वो वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो हमारा मुतालबा है कि तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इदारों में रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स पेश किए जाए। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगरचे तालीम और मुलाजिमत में 46% रिजर्वेशन की फराहमी कानूनी तौर पर पेचीदगी का बायस हो सकती है, लेकिन बल्दी इदारों में रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर रियासत के दायरे इख्तियार में आता है। इन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी जी जैसा के आइन की आर्टिकल 243 इदारों का मामला रियासत के दायरे इख्तियार में आता है और यहाँ किसी कानूनी रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई राहुल गांधी जी के पसमानदा तबकात बाइख्तियार बनाने के विजन में ईखान रखती है तो इसे महज दावा नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने होंगे। कौंसिल इंतखाबात में बीजेपी के मुजाहरे पर तबसरा करते हुए के कविता ने कहा कि इन इंतखाबात के नताइज हकीकी जमहूरियत की अक्कासी नहीं करते। इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने BC उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। दोनों कौमी जमातों ने आला ज़ात के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। BRS ने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से सूरत हाल बदल गई। जब हमने BC इत्तेहाद की अपील की तो एक BC उम्मीदवार सामने आया और मजबूत मुकाबला किया। अगर किसी भी कौमी जमात ने BC नुमाइंदगी की हकीकी हिमायत की होती तो नताइज मुख्तलिफ होते। बदकिस्मती से ये इंतखाबात जमहूरी रूह की सही अक्कासी नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के कविता ने अमेरिका में एक तेलंगाना शहरी के अलमनाक कत्ल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाकया है। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत और मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर मकतूल की नाश की वतन वापसी के लिए इक़दामात करे। इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और हम इस गमज़दा खानदान के साथ है। कविता ने कहा कि मैं अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तुलबा को ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो हरगिज खौफजदा न हो, अज़म व हौसले के साथ रहे। मुझे यकीन है कि भारतीय सफारत खाना और हुकूमत इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होगी। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ భేటీ జరుగుతూ ఉందని తెలుస్తూ ఉంది. అన్ని ప్రధాన పత్రికల శీర్షికల్లో కూడా BC బిల్ ఏదైతే పెట్టబోతా ఉన్నారో దాని మీద చర్చ జరిపేటట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు. సో నేను ప్రభుత్వాన్ని 3 విషయాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూస్గా చాలా రోజుల నుంచి నేను ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను గత సంవత్సరన్నర కాలంగా అనేక మంది BC సంఘ నాయకులతో ప్రత్యేకించి పోయిన 3 నెలల్లో దాదాపుగా వేలాది మంది BC నాయకుల్ని, BC మహిళల్ని, BC విద్యార్థుల్ని, ఉద్యోగుల్ని కలిసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉంటే, నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ఉంటే 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్లో 46% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అంటే అది కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానికి సపరేట్ బిల్లు పెట్టుకోవాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది. అంటే రాష్ట్రం కూడా బిల్లులు మీద చట్టాలు చేయొచ్చు, ఈ అంశం మీద చట్టం చేయొచ్చు, ఉద్యోగాల మీద కేంద్రం కూడా చట్టం చేయొచ్చు. కాబట్టి దాన్ని సపరేట్గా పెట్టాలి. లోకల్ బాడీస్లో ఏదైతే స్థానిక సంస్థలలో BCలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో, ఏదైతే రిపీటెడ్గా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తా ఉంటారో అది కంప్లీట్గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటి అంశం. కాబట్టి దీన్ని కూడా సపరేట్ బిల్లు పెట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇదివరకు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 50% మహిళలకు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అంటే మున్సిపాలిటీస్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం రాష్ట్రంలోనే చేయడం జరిగింది. దానికి సంపూర్ణంగా హక్కులు ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇది కంప్లీట్గా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం అని చెప్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అన్ని కలిపి ఒకటే బిల్లు పెట్టి లోకల్ బాడీస్లో BCలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వద్దు అనేటటువంటి కుట్రను తెరలేపేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బిల్లులు తయారు చేసేటటువంటి అధికారులను, న్యాయ నిపుణులను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టించండి. ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఏదో ఒక కేసు అట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇది చాలా పెద్ద అంశం, గంభీరమైనటువంటి అంశం, 50% పైచిలుకున్నటువంటి BCలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. కాబట్టి దీన్ని మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. సపరేట్ బిల్లులు పెట్టండి. న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు వస్తే ఏదన్నా ఒక బిల్లు ఆగుతుంది, కానీ అన్ని ఆగవు. కాబట్టి 3 బిల్లులు పెట్టాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। School.
बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। इंटरमीडिएट साल दुवम के सालाना इम्तहानात का पुरअमन तौर पर आगाज़ अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इज़हार। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि इंटरमीडिएट साल दुवम के सालाना इम्तहानात पुरअमन तौर पर आज से आगाज़ अमल में लाए जाने वाले इम्तहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद करने का इज़हार किया और कहा कि ज़िले में क़याम अमल में लाए गए 38 मराकिज़ में 7,949 तलबा के मुंजमिला 7,799 तलबा ने शिरकत की, जबकि 160 तलबा गैर हाजिर रहे। इसमें 7,278 जर्नल तलबा के मुंजमिला 7,137 तलबा ने शिरकत की और 141 तलबा गैर हाजिर रहे और इसी तरह से वोकेशनल कोर्स में 671 तलबा के बजाय 552 तलबा ने शिरकत की, जबकि 19 तलबा गैर हाजिर रहे। एड़पल्ली मंडल के बीजेपी कायदीन ने रियासत में असातिज़ा एमएलसी व ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्तों पर भाजपा फतेह हासिल करने के बायस जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। एड़पल्ली मंडल के बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने रियासत में असातिज़ा एमएलसी व ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्तों पर भाजपा फतेह हासिल करने के बायस पटाखेजात नजर आतिश करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए जोश व खरोश के साथ जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस व कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी से बदजन होने वाले अवाम ने बीजेपी के हक में वोट देकर उम्मीदवारों को फतेह दिलाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में बर्दीपुर, प्रणय, अरुण, प्रदीप, वीरेंद्र, रघु, सुधाकर व दीगर ने शिरकत की। बीजेपी कारकुनान हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की तरह मानिंद होने का जिला बीजेपी सदर दिनेश कुलाचारी ने किया इज़हार। जिले के मराकज़ पर वाक़े बीजेपी पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से जिला बीजेपी सदर दिनेश कुलाचारी ने खिताब करते हुए कहा कि टीचर व ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में फतेह को यकीनी बनाने के लिए बूथ कारकुनों ने सख्त मेहनत करने का इज़हार किया और आगे भी इसी जज्बे के तहत बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। एमएलसी उम्मीदवारों की फतेह आने वाले इंतखाबात की बुनियाद की तरह मानिंद है और इसके अलावा शहर निज़ामाबाद से भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करना काफ़ी खुशाइंद बात होने का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि एमपीडी अरविंद, एमएलएस धनपाल, सूर्य नारायण गुप्ता के अलावा राकेश रेड्डी वक्तन फक्तन इंतखाबात पर कड़ी नजर रखते हुए फतेह को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करने का इज़हार किया। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी గెలిచిందంటే కాంగ్రెస్ మీద వ్యతిరేకత, నరేంద్ర మోడీ మీద నమ్మకం. నేను ఇవాళ మైనారిటీ ముస్లిం సోదరులకు కూడా తెలియజేస్తున్నా, మీరు రేపు పొద్దున ఇట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ మిమ్మల్ని కేవలం ఓటు బ్యాంక్గా యూజ్ చేసుకొని నరేందర్ రెడ్డి ఏడ్చినట్టు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ అంతా ఏడ్చే రోజు వస్తుంది తప్ప నరేందర్ రెడ్డి ఏడుపు కాంగ్రెస్ కింద ఉన్న క్యాడర్ ఓటర్ కాదు, అలా నాయకుల విధానం. ముఖ్యమంత్రి సభ పెడితే కోటి రూపాయల ఖర్చు రాసుకున్నాడు, క్యాండిడేట్ ఏడ్చుకుంటే చెప్తున్నాడు అందరికి. ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీటింగ్లు పెడితే ఎమ్మెల్యేలు ఇట్లా డబ్బులు పోయిన దాకా మీటింగ్లకు రాలేదట. ఇది వాళ్ళ విధానం. కాబట్టి టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెంకైతే అంతకన్నా గౌరవమైన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. डिचपल्ली मंडल के धर्माराम देहात में वाक़ सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुशाहिदा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपल्ली मंडल के धर्माराम देहात में वाक़ सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का मुशाहिदा करते हुए कॉलेज में वाक़ किचन, डाइनिंग हॉल, क्लासरूम, डॉर्मेटरी, स्टोर रूम का जायजा लेते हुए तलबा की तादाद के मुताबिक कमरा जमात व दीगर सहूलियात दस्तियाब में रहने के बारे में दरियाफ्त किया। वो किचन, डाइनिंग हॉल, डॉर्मेटरी व स्टोर रूम का मुशाहिदा करते हुए महफूज किए गए चावल के ज़ख़ीरे के अलावा सब्जियों की मियार और ज़रूरी स्टॉक का जायजा लिया और पकवान के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल के अलावा दूध, फ्रूट, अंडों की मियार का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली अशिया को किसी भी सूरत हाल में इस्तेमाल न करने की इंतजामिया को ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि नाक़िस अशिया, चावल व दीगर जरूरी अशिया मख्तस करने के मद्देनजर फौरी तौर पर मंडल के अहदेदारों को शिकायत करने की ताकीद की और स्कूल के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए तलबा को मीनू के मुताबिक ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक फराहम करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि इंटर इम्तहानात का पुरअमन तौर पर आगाज अमल में लाया गया है और अनकरीब मुनक़िदा होने वाले 10th क्लास के सालाना इम्तहानात के लिए 10th क्लास के तालिबात को क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने का इज़हार किया। इससे पहले कलेक्टर ने रेसिडेंशियल स्कूल में जारी इंटर इम्तहानात के मराकिज़ का अचानक तनफी अमल में लाते हुए मुख्तलिफ कमराए जमात का दौरा करते हुए इम्तहानात के तरीक़ेकार के अलावा सीसी कैमरे की कारकर्दगी का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि इम्तहानात को नक़ल नवेसी के बगैर कड़ी निगरानी के दरमियान मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने की हिदायत दी और सेल फोन को किसी भी सूरत हाल में इम्तहान
इम्तिहान हॉल में लाने की इजाजत न देने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ प्रिंसिपल माधवी लता, मुकामी ओहदेदारान मौजूद थे। बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण महीने ताड़कुल मुस्तकीर पर वाक़ ठाकुर जूनियर कॉलेज में इम्तिहानी मराकज़ का लिया जायजा। बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण महीने ताड़कुल मुजाफाती इलाके में वाक़ ठाकुर जूनियर कॉलेज में जारी इम्तिहानी मराकज़ का जायजा लिया। वो तुलबा को किसी भी किस्म की दिक्कत न पहुँचाने की ताकीद की और हर एक तालिब इल्म वक्त से पहले इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँचते हुए इम्तिहान हॉल में बगैर डर व खौफ के सवालात का बारीक बीनी से मुताला करते हुए मुनासिब जवाब तहरीर करने का इजहार किया। इंतखाबात में हार जीत एकसा होने का रियासती वजीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। करीमनगर, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के नताइज पर रियासती वजीर पी प्रभाकर ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस जीत को रमजान तोहफा देने के बारे में बंडी संजय की जानिब से किया गया तबसरा सियासत से नाअहली का सबूत होने पर बरहमी जताई। मरकजी वजीर के ओहदे पर फायज होने वाले बंडी संजय की जानिब से इस तरह का तबसरा करना नामुनासिब होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों को ज़ाय होने वाले वोटों से मेजॉरिटी भी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी हलचल करना इन्हें ज़ेबा नहीं देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीआरएस बीजेपी की जानिब से काम करने का इल्जाम आयद किया गया है। केसीआर, हरीश राव, केटीआर की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले मुत्तहिदा जिलों से एमएलसी इंतखाबात मुनक्किद हों तो उम्मीदवारों को मुकाबले में रखे बगैर बीजेपी से मिली भगत होने का इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से क़याम अमल में लाए जाने वाले A1 सिटी में शुराकतदारी होने का NXP सेमीकंडक्टर्स के नुमाइंदों से रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने की ख्वाहिश। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने मिनिस्टर क्वार्टर में NXP सेमीकंडक्टर्स के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सनतों के क़याम, तेलंगाना के फ़वाइद के बारे में कंपनी के नुमाइंदों को वजाहत किया और कहा कि 2030 तक हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर सनत और मार्केट की 100% वैल्यू $1 बिलियन तक पहुँचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में बासलाहियत अफराद इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करने की कंपनियों के नुमाइंदों से ख्वाहिश की। स्किल डेवलपमेंट के इनेकाद में शुराकतदारी होने के बाद सेमीकंडक्टर सनतों के दरकार इंसानी वसाइल को तैयार करने की ख्वाहिश की। इस माह की 8 तारीख को मुनक़िद होने वाले कौमी लोक अदालत से फ़ारिकीन को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़िला जज सुनीता कुंचाला ने की अपील। ज़िला कोर्ट के अहाते में वाक़ लीगल सर्विस अथॉरिटी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ अदालतों में तवील अरसे से जारी हल न होने वाले मसाइल से मुल्लाहिक़ा मुक़दमात को फ़ौरी तौर पर हल के लिए कौमी लोक अदालत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस कौमी लोक अदालत में ज़मीन का तनाज़ा, चेक बाउंस, बैंक लीगल एक्शन, अर्ज़ जात से मुताल्लिक़ मेंटेनेंस व दीगर मुकदमे को हल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि फ़ारिकीन राज़ी होने के बायस ही मुकदमे को हल किया जाता है, इसलिए फ़ारिकीन बाहमी रजामंदी के तहत कौमी लोक अदालत में अपने मसाइल को हल करने का इजहार किया। लोक अदालत జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎల్లుండి మన నేషనల్ లోక్ అదాలత్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పటిలాగే నిజామాబాద్ అలాగే బోధన్ కోర్టులో బెంచెస్ వేయడం జరిగింది. అక్కడ న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ సిబ్బంది ఆఫీసర్లు అందుబాటులో ఉంటారు. అలాగే ప్రతి లోక్ అదాలత్కి చేస్తున్నట్టే మనం పోలీసుల సహకారంతో ఈసారి కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో కేసులు రాజీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. కొత్తగా అంటే లోక్ అదాలత్ గురించి తెలియని వాళ్ళ కోసం మరొకసారి లోక్ అదాలత్ గురించి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. లోక్ అదాలత్లో మనం రాజీ పడదగ్గ క్రిమినల్ కేసులు, సివిల్ కేసులు అంటే భూమి తగాదాలు అలాంటివి, మెయింటెనెన్స్ కేసులు, అట్లాగే చెక్ బౌన్స్ కేసులు, తర్వాత బ్యాంకుకి సంబంధించి లావాదేవీలకి సంబంధించి ఏమైనా కేసులు అంటే రైతులు కానీ ఎవరో ఒక చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు రుణాలు తీసుకొని ఉంటారు బ్యాంకులు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో వ్యాపారం సరిగా జరగకపోవడం లేకపోతే పంటలు పండకపోతే రుణం కట్టే పరిస్థితి ఉండదు. సో బ్యాంకు నోటీసులు వస్తాయి. వాళ్ళు లీగల్ యాక్షన్ తీసుకునే లోపు మనం కనుక కేసు రాజీ చేసుకోదలుచుకుంటే మీరు మా న్యాయ సేవాధికారి సంస్థని సంప్రదిస్తే ఖచ్చితంగా బ్యాంకు వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ రుణాన్ని అంటే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించడమో లేకపోతే వాయిదాల పద్ధతిలో కట్టే ఏర్పాటు చేయడమో ఇట్లాంటివి వెసులుబాటు కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది. ACP नारायणा के ज़ेरे क़यादत ट्रैफिक CI प्रसाद ने अमले के हमरा शहर के NTR चौरस्ते के पास सूती आलूदगी का सबब बनने वाले 240 साइलेंसर्स को रोड रूलर के ज़रिए तल्फ किया।
जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़ NTR चौरस्ते के पास ACP नारायणा के ज़ेरे क़यादत ट्रैफिक CI प्रसाद ने अमले के हमरा 240 साइलेंसर्स को रोड रूलर के जरिए रौंद डाला। बादशाह ACP ने कहा कि शहर में नौजवान आवाम के लिए सूती आलूदगी का सबब बन रहे हैं, इसीलिए गुज़िश्ता 2-3 माह से मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनफी अमल में लाते हुए साइलेंसर्स को अलहदा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की गई है। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी नौजवानों की जानिब से मोटरसाइकिल गाड़ी को साइलेंसर तनसीब करने की सूरत में शोरूम के मालिक और मैकेनिक दुकान के मालिक के अलावा मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक अमले ने शिरकत की। చాలా మంది యువకులు వారి యొక్క బుల్లెట్ కానీ లేకపోతే 2 వీలర్స్ కానీ సైలెన్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా ప్రొజెక్టర్ ఫిట్ చేసుకొని వాళ్ళు నగరంలో ముఖ్యంగా యువకులు ఒక ప్యాషన్గా పెద్ద శబ్దంతో వాహనం నడపడం వల్ల ప్రజలకు ఇది ఇబ్బందికరంగా మారింది. శబ్ద కాలుష్యం కావచ్చు, వాయు కాలుష్యం కావచ్చు. దీన్ని మీ అందరూ కూడా మా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది అంటే ముఖ్యంగా మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు, మా SIs, మా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది అందరూ కూడా గత 2-3 నెలల నుంచి ఈ వాహనాలను పట్టుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా సైలెన్సర్ను ఉడతీకి వారికి సౌండ్ పొల్యూషన్ కింద పైన ఇంపోజ్ చేసి ఈ విధంగా మేము ఈ రోడ్ రోడ్లతో యువకుల హెచ్చరికగా చర్య తీసుకుంటున్నాం। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी फतेह हासिल करने के बायस मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में भाजपा कायदीन जश्न का किया इनेकाद। मुत्तहिदा जिले में इंटर साले दुवम इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ की आला अहदेदारों ने अचानक तनफी अमल में लाई। कौंसिल इंतखाबात में BC उम्मीदवार नजरअंदाज, ये हकीकी जमहूरियत नहीं, बल्दी इदारों में BC रिजर्वेशन रियासती मामला, कोई बहाना नहीं चलेगा। राहुल गांधी OBC हुकूक की बात करते हैं, लेकिन क्या रियासत में अमली इक़दामात किए जाएंगे? अमेरिका में तेलंगाना के शहरी का कत्ल अफसोसनाक, हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए के कविता। इंतखाबात में हार जीत एकसा होती है। मरकजी वजीर बंडी संजय की जानिब से कांग्रेस के लिए रमजान का तोहफा कहते हुए तबसरा करना नाअहली का सबूत होने का रियासती वजीर P प्रभाकर ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल में वाक़ धर्माराम सोशल वेलफेयर गुरुकुला गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुशाहिदा करते हुए किचन, डाइनिंग हॉल के अलावा क्लासरूम का लिया जायजा। इस माह की 8 तारीख को मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत से फारिकीन को इस्तिफ़ादा हासिल करने की जिला जज सुनीता कुंचाला ने की अपील। ACP नारायणा के ज़ेरे क़यादत CI प्रसाद ने अमले के हमरा सूती आलूदगी का सबब बनने वाले 240 साइलेंसर्स को रोड रूलर के जरिए तल्फ किया। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।